लेकिन अगर आप बाहर जाओगे, अगर आप बुजुर्गों का, महिलाओं का, आप किसान का जो अन्नदाता है, जो जवान है, जो सेना में रहता है, और उसकी अगर बेइज्जत करोगे तो आज आपको हम बच्ची समझ के माफ़ कर रहे हैं, लेकिन कल आपको ये भारी पड़ेगा। और है बरसात के मौसम चल रहा है, बाढ़ आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, दवा दारू के लिए घर बह रहा है, रोड टूट रहा है, मंदिर टूट रहा है, मस्जिद में पानी बह रहा है, लेकिन इनको परवाह नहीं है। ये कहते हैं नौजवानों को रोज़गार देंगे, ये कहते हैं बच्चियों को पढ़ाएंगे, बच्ची को लाओ और पढ़ाओ, उसका विकास करो, लेकिन उसके साथ रेप हो रहा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बदलापुर महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, हर तरफ 3 साल की बच्ची से लेकर के 70 साल के बच्चे के साथ रेप हो रहा। और ये सब ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के नेता कर रहे हैं, ये साधु सन्यासी कर रहे हैं, और इस पे आप आंख बंद कर रखा है। और आप कहीं ना कहीं न्यायपालिका से मिले हुए हैं और न्यायपालिका इनको जमानत दे रही है, तो ये सारा कुछ गलत हो रहा है। और इस पे आंदोलन चल रहा था तो कंगना रनावत ने भाषण दिया था कि किसान आंदोलन कुछ ऐसे ऐसे होता है, क्या कहना चाहते हैं आप? किसानों के साथ तो कहीं नहीं उनका संबंध गलत रहा है, इसीलिए तो फिल्म नहीं मिला, इसीलिए आज वो जो है बिना ज्ञान के करे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो गए। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को इसने गाली दी, तब फिल्म इनका बैंड हो गया। ये जो है एक मिनिस्टर बनना चाहती हैं, समिता रानी की तरह, हेमा मालिनी की तरह, जयललिता की तरह, मायावती की तरह, ममता की तरह, ये बड़ा लीडर बनना चाहती हैं। और इसीलिए ये जो है रील की हीरोइन रियल हीरोइन बनने के चक्कर में ये भूल जाती हैं कि इतिहास किसको कहते हैं। यहाँ भारत के अंदर बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक रहते हैं, बड़े बड़े जज और जस्टिस रहते हैं। यहाँ ज्ञान की भारत के अंदर कमी नहीं है, ज्ञान ना भगा रहे वो। मैं आपके चैनल से कहता हूं, वो बच्ची है, बच्ची रहें, एक लड़की है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे, अगर आप बुजुर्गों का, महिलाओं का, आप किसान का जो अन्नदाता है, जो जवान है, जो सेना में रहता है, और उसकी अगर बेइज्जत करोगे तो आज आपको हम बच्ची समझ के माफ़ कर रहे हैं, लेकिन कल आपको ये भारी पड़ेगा। और आप रहमो करम में जीत तो गई हैं बीजेपी के सीट पे, लेकिन कल आप नहीं रहेंगी। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह से महाप्रज्ञा और बहुत सारे नेता जो बीजेपी के थे, उनकी बड़े पोल ने बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, कल कंगना रनावत को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि इनका वक्तव्य इनको हरियाणा के चुनाव में बहुत भारी पड़ेगा। किसान अगर अपने पे आ गया तो एक सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा। लेकिन वही बीजेपी पार्टी से मतलब उस बयान पे मना किया है कि करेंगे ना, खंडन करेंगे ना। फट रही है ना, फट गई, करो ना और गाली दो। खंडन कर रहे हैं, हाय मेरा वोट। तब मैंने कहा कि कंगना रनावत को पार्टी से बाहर निकाला जा सकता। ये राजनीति करने के लिए महिला पे क्यों नहीं बोले? जब महिला का डॉक्टर का रेप हुआ तब आप राजनीति करो, तब आप कह रहे हो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, सरकार गिर जाए, लेकिन किसी को जो लोग गलत किया उसको सजा ना मिले। आपका सीबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीबीआई होता है, फिर क्या कर रही है इतने दिनों से? क्यों नहीं रिपोर्ट दे रही है? क्यों नहीं उनको पकड़ा जो रेपिस्ट और जो गलत है? तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप गेम खेल रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं कि बंगाल की सरकार को गिरा दें, राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, बिहार और दिल्ली के सरकार को बदनाम कर दें और उस यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू। मैं केजरीवाल के खिलाफ हूँ, मैं ममता के खिलाफ हूँ, मैं एनपी अहरा नेशनल पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं मानवतावादी हूँ, मैं मानवाधिकार को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, देशभक्त को बुला रहा हूँ। लेकिन आज देश के अंदर देशभक्तों की कमी अकाल पड़ गई है, सब के सब बेईमान और चोर हो गए हैं। सबको बीजेपी का टिकट चाहिए, कांग्रेस का चाहिए, फलना का चाहिए, फलना का चाहिए, और जब हट जाते हैं, मुंह बन जाती है, टिकट नहीं मिलता तो वो भागते हैं इधर उधर, चाहे इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टी में, कहते हैं मैं तो लीडर में नॉमिनेशन किया। तो ये भागने की वजह से, पत्थर चाटने की वजह से, भीख मांगने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी कमी है। अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, जिनको अहरा नेशनल पार्टी, एनपी, मानवता, इंसानियत पे आगे बढ़ना चाहिए। शपथ पत्र के हम कहे शपथ पत्र भरेंगे तो कहते हैं नहीं जी, मुझे तो जो है भ्रष्टाचार करना, मुझे तो देश लूटना है। तो ऐसी हालत में ये सब कहीं ना कहीं हम नेता नहीं, हम देश के लुटेरे बनना चाहते हैं। और देशभक्त कोई नहीं है, देशभक्त की हम
तलाश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का एक दुश्मन और जो है एक ईगो लेते हैं। तो ये कर्नल रनौत का जो वक्तव्य है बीजेपी को डैमेज करेगा, उनको नीचे लाएगा, और ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी ऐसा डैमेज हो जाए कि 50 साल पीछे चले जाए। जैसे कांग्रेस पीछे गई वैसे बीजेपी जाएगी, और फिर एक नया सवेरा, एक नया बदलाव आएगा, और वो आएगा अहरा नेशनल पार्टी ANP, जिसका चुनाव चिन्ह इन्वेलप चिट्ठी होगा, और वो चिट्ठी एक बदलाव का होगा, और उससे हम लोग जो है एक नया बदलाव। दिल्ली के अंदर 70 सीटों पे हम लोग उम्मीदवार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में हम 243 सीटों पे की तैयारी अभी से कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार जल्द ही शुरू कर देंगे, और इस तरह से आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कौन लोग गलत है और कौन सही है। ये लड़ाई अब चलेगी और जोर से चलेगी।